प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित हीरोन का सूत्र प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 3 एक प्रश्न मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता रहा हूं। चूंकि इस प्रश्नावली के जो प्रारंभ के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 जो है ये बड़ा प्रश्न है। इसके बाद हम आप लोगों को 2-2, 3-3 प्रश्न एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज तक केवल एक प्रश्न चलेगा चूंकि बड़ा प्रश्न है ये। देखिए, कह रहा किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप चित्र, आप स्वयं देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क, लिखा हुआ है कीप द पार्क, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन, CLEAN लिखा हुआ है। कीप द पार्क माने पार्क को रखो, बोलो क्या रखो? ग्रीन एंड क्लीन, हरा भरा और साफ सुथरा, माने पार्क को रखो। कैसे रखो? ग्रीन, हरा भरा, एंड क्लीन और साफ सुथरा, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो आप देखिए, ये हमें त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है। ये जो फिसलन पट्टी है इससे त्रिभुज की आकृति बन रही है। तो इसमें देखिए, एक भुजा की लंबाई 11 मीटर दिया है, एक की लंबाई 6 मीटर दिया है और एक की लंबाई 15 मीटर दिया है। तो करना क्या है इस प्रश्न में? तो रंग से रंगे, अर्थात देखिए जहां पर लिखा हुआ है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये जो है नीले पेंट से पेंट है, तो आपको इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है। तो आप ये समझिए कि ये जो आकृति हमको दिखाई दे रही है जिस पर यह लिखा हुआ है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये त्रिभुज के आकार की आकृति है। तो इसी को पेंट से पेंट किया गया है और इसी पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको पूर्व में बताया था कि देखिए, हमारे यहाँ त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो ऐसे सूत्र हैं कि जो समस्त प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में समर्थ होते हैं। पहला तो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन जो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये दो प्रकार के त्रिभुजों का ही क्षेत्रफल निकालने में समर्थ है। इससे आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तथा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पर एक ऐसा सूत्र हमारे गणित में है कि अगर उस सूत्र का अगर आप प्रयोग करें तो त्रिभुज चाहे जिस प्रकार का हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, समकोण हो, किसी भी तरह का त्रिभुज हो, उससे आप उसका क्षेत्रफल आप हीरोन के सूत्र पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां और हीरोन सूत्र का प्रयोग तब अनिवार्य हो जाता है जब त्रिभुज की भुजाओं की माप अलग अलग रहे तब, अर्थात जब विषम बाहु त्रिभुज का रूप बनता हो, त्रिभुज की भुजाओं से विषमबाहु त्रिभुज की आकृति बनती हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में तो हमें हीरोन का सूत्र ही हमारी मदद कर सकता है। चूंकि जब पूर्व में यह सूत्र बना त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञात करने का, कौन सा सूत्र जिसे हम बता रहे हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो यह सूत्र जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में समर्थ हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में समर्थ हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में समर्थ हुआ। लेकिन अब जब ऐसा कोई त्रिभुज बन गया जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग थी, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में ये 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वाला क्षेत्रफल जो सूत्र बताया गया, ये असमर्थ हो गया, ये असमर्थता जताने लगा। तब हीरोन नाम के गणितज्ञ ने इस सूत्र को बताया जिसे हमने आपको पूर्व बताया
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ये जो हमने सूत्र आप लोगों को बताया, इस सूत्र का नाम है हीरोन का सूत्र, और इस सूत्र से आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में लिखेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या दिया है, 11 मीटर कामा 6 मीटर कामा 15 मीटर। तो ये तो त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम अपनी आंख से देख रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं की जो लंबाइयां दिया है ये तीनों भिन्न भिन्न है। तो हमें अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी इस सूत्र का ही प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे पहले हम यस ज्ञात कर लेते हैं, तब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए यस बराबर, इसलिए यस बराबर तो मैं आपको कल बताया था कि यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी होल अपान 2। तो यस इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू हम 11 मीटर मान लेते हैं, बी की वैल्यू 6 मीटर और सी की वैल्यू 15 मीटर, और हम पूरे के बटे में 2 सूत्र से ले लेते हैं। तो यस बराबर हो जाएगा 11 6 17, 17 और 10 27, 5 32 हो जाएगा, और बटा 2। एक बार हम इसको पुनः जोड़ देते हैं, 6 5 11 1 12, 12 हुआ, और 1 1 2 1 3, तो 32 बटा 2 हो गया। तो इस प्रकार 32 बटा 2 का मतलब आप लोग 16 समझिए। तो हमारा जो यस आ गया वो कितने मीटर आ गया, 16 मीटर। अब यस क्या है मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, लेकिन फिर आप जानिए कि यस का मतलब मैंने बताया था सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप क्या है कि परिमाप का आधा, परिमाप का आधा होता है। तो यस मैंने ज्ञात कर लिया। इसलिए अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, ऐसा होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, अब आप यस की वैल्यू जान रहे हैं कि 16 प्राप्त हुई है, इंटू यस की वैल्यू 16 माइनस ए की वैल्यू हमने 11 मान रखा है, इंटू यस की वैल्यू 16 माइनस बी की वैल्यू हम 6 मान लिए हैं, इंटू यस की वैल्यू 16 माइनस सी की वैल्यू हम 15 मान लिए हैं। तो ऐसा हमने मान प्रतिस्थापित कर दिया, तो बराबर अंडर रूट। अब आप समझिए कि 16 यहाँ गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। अब हम 16 में से जब 11 घटा देंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, फिर गुणे 16 में से 6 घटाएंगे 10 प्राप्त होगा, फिर 16 में से 15 घटाएंगे तो ये 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये हमें 16 पंचे 80 प्राप्त हो जाएगा, और गुणते 10 एकन्नम 10। तो इस प्रकार हमें अंडर रूट ये 800 हमें प्राप्त हो गया। तो आप यह समझें कि ये जो 800 हमें प्राप्त हो गया, इसका हम पहले खंड कर लेते हैं, तब हम देखेंगे कौन सी संख्या बाहर आएगी, कौन सी संख्या अंदर होगी। तो 800 के लिए हम लिख सकते हैं 20 गुणे 20। चूँकि अगर हम 20 गुणे 20 कर देते हैं तो 20 गुणे 20 करने का मतलब 400 हो जाएगा, और 400 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 800 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप यह जानें कि अगर वर्गमूल चिन्ह के अंदर जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। तो अगर 20 गुणे 20 का जोड़ा बन रहा है तो 20 हमारा बाहर आ जाएगा, किंतु 2 का जोड़ा अगर नहीं बन रहा है तो 2 कहाँ रहेगा, वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही रहेगा। तो ये बन गया 20 अंडर रूट 2, क्या बेटा, मीटर। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की इकाई जो होती है वो वर्ग होती है। तो कभी भी किसी चीज़ को का आंसर अगर उसके लिए इकाई अगर निश्चित है तो आंसर इकाई में ही लिखना चाहिए। अगर हम यहाँ केवल 20 रूट 2 लिख देंगे तो आंसर गलत माना जाएगा, इसलिए हम इसको वर्ग मीटर में लिखेंगे। तो अगर माप मीटर में है तो वर्ग मीटर, और अगर माप सेमी में है तो हम वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। तो बस इस प्रश्न में इतना ही करना था कि पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वही पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। और इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है। तो बस आज इतना ही। आप लोग प्रतिदिन जो वीडियो आप लोगों को भेजी जा रही है उसको आप देखते रहिए, पढ़िए, समझिए। उससे जो दिक्कत हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज भी सकते हैं, उसमें सुधार भी किया जाएगा। बस आज इतना ही।